राधे राधे महाराज जी। जी मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? है आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, है। औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछने तुम वृंदावन आई हो? हैं? क्या बोला उन्होंने? ये पूछने वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी ना किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, अच्छा। बच्चे भी हैं, भगवान के दिए दो। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। साइंटिफिक प्रोसेस है? हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता तो है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ, तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो? वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है, एक यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा संगम हुई। हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अपने ओवरी आप में। होता है? अपने आप कैसे हो जाएगा? आपने कपड़े पहने हैं, अपने आप बन गए? किसी ने बनाया है? कपड़े तो बनाए हैं, वरना हम तो नेचर के हाँ, करीब जब थे। ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं, नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता है? ये सब तो आदमी बनाते हैं ना, हाँ, इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी? ये तो सोचो। आपको भी तो बनाने वाला कोई है। हाँ, उसी का नाम भगवान है। यही हैं? आप मानती नहीं हो ईश्वर को? मानती हूँ मैं, तो मतलब आप थर्ड पावर, जो माँ के पेट में माँ बाप का योगदान इतना है कि उनके द्वारा केवल माँ बाप का संग हुआ, उसके बाद जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है? बस ये बताना है आपको। कौन है? वही आपने कहा जो भगवान जी हैं। तो अभी समझ में आया आपको? हाँ जी। पहले नहीं था पता? नहीं, मैं तो साइंस का प्रोसेस मानती थी। साइंस का? तो साइंस के प्रोसेस से, साइंस का प्रोसेस अपनी जगह है, ईश्वर का प्रोसेस अपनी जगह है। तो आप बताओ, आप साइंस से बनी हो कि भगवान से बनी हो? अब ये बताओ। आपके हिसाब से तो भगवान से ही बनी हूँ। और अपने हिसाब से? अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। तब साइंस फेल हो गया यहाँ? नहीं, अब तो साइंस को अलग रखना पड़ेगा। फिर हर चीज साइंस से नहीं होती। ठीक, जिसे एक्चुअली क्या है, जिस प्रोसेस को ईश्वर का प्रोसेस कहा जाता है, उसी प्रोसेस को साइंस अपना प्रोसेस मान लेता है कि विज्ञान है, ये साइंस है। ठीक है, साइंस का मानना भी अपनी जगह सही है, पर हम लोगों का मानना है कि संसार भगवान से चल रहा है, और साइंस मानती है कि ये सब साइंस से चल रहा है। हाँ, ये भी सब बात सही है ना? तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो अब आप बताओ, कौन सी विचारधारा ज्यादा ठीक लगती है आपको? ईश्वर है, ये भगवान वाली है? भगवान वाली, ईश्वर वाली। ईश्वर वाली मतलब कोई है जो सब क्रम कर रहा है। हाँ, सही है। हाँ जी। और बताओ, एक और सवाल था। क्या? मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद में शरीर दान दे, हम्म, और हिंदू में शरीर दान मतलब शरीर जलाया जाता है, तो घर वालों का कहना है कि वो कटा पिटा शरीर देंगे, वापिस सारे अंग निकाल के देंगे। तो मत करो। अंग दान करते हैं लोग, अंग दान करना भी अच्छा है, परंतु शरीर के कुछ हिस्से का ही सही अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि पे होगा, उसी तिथि से आगे उसकी 13वीं की तिथि निश्चित होगी 13 दिन बाद, और उसी तिथि पे आगे चल के उसका श्राद्ध पिंडदान सब कुछ होगा। इसलिए अंतिम संस्कार होना भी जरूरी है। नहीं तो वो तो आप शरीर मोटी तो नहीं वापस है, देते ही है उनसे लेकिन आप अपना पार्ट्स ख्याल निकाल के। रखेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगी। ये अच्छा जो काम आपको करना। मोटी कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके शुभ चिंतक हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं कि मोटी, इससे ज्यादा मोटी मत हो ना। क्या रोकना चाहते हैं? मोटी ना होना ज्यादा। इससे ज़्यादा नहीं, इतने भी आप सारी ज़िंदगी रहें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन इससे यदि आप मोटे हुए, क्योंकि आपका विवाह हो गया अभी नहीं। अब विवाह के बाद, बच्चों के बाद हो सकता है आपका यदि ये शरीर की यही रहा सिस्टम, तो और बड़ा होगा शरीर, तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए आप अपने को अभी से कितना टाइम देंगे? आधा घंटा। पक्का? हाँ, हाँ, अपने को दीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन? हाँ, वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। तो पिज्ज़ा क्यों खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुअर को भी नाली का पानी लगता है, मलमूत्र लगता है। अच्छे से है कि हेल्थ से है? हेल्थ से है सर। अच्छा लगता है इसलिए आप मोटी हो? अच्छा लगता है, खा लिया। अच्छा लगता है नहीं, हमारे लिए बेहतर क्या है? यदि अच्छा लगता है खा लिए, तो ये तो मूर्खता है। समझदारी
राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बड़े ही खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के मुख से प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो देखकर आप लोग हमेशा खुश हो जाते होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का ये वीडियो देखा, जिसमें इस महिला ने पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को शुरुआत में ऐसे प्रश्न पूछे, जिसे सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी हैरान रह गए। क्योंकि दोस्तों इस महिला का पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को कहना था कि आपको भी कभी बचपन में किसी से प्यार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये महिला पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को ऐसे कह रही थी कि गुरुजी, आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ है। ये सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी तो दोस्तों हैरान ही रह गए। और आप सभी लोगों को से यही उम्मीद है कि आप सभी लोग भी पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को बिल्कुल भी ऐसे प्रश्न ना पूछे, क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की अभी शादी हो चुकी है। इस महिला को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसलिए दोस्तों इस महिला ने ये प्रश्न पूछ लिया, जिसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने इस महिला को बड़े ही शांत स्वभाव के साथ समझाया। जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का ये वीडियो भी देखा, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा को और उनकी प्रश्नोत्तरी को हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा और उनकी प्रश्नोत्तरी को सुनना और देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन सकते हैं। और आप सभी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई गई आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। कि दोस्तों जो भी महिला या पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के गौरीगोपाल आश्रम में जाते हैं, वह व्यक्ति महाराज जी से अपने मन के प्रश्न जरूर पूछते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस महिला ने पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को भी दोस्तों हैरान कर दिया, कह दिया कि आपकी भी कोई क्रश है क्या। जी हाँ दोस्तों, क्रश यानी जो आपको बचपन में कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था क्या। जिसे सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने भी कह दिया कि आप सिर्फ वृंदावन में ऐसे प्रश्न पूछने के लिए क्यों आते हो, आप सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आया करो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का ये वीडियो भी देखा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों को हम मिलते हैं अगली ऐसी ही धमाकेदार, सुंदर और ज्ञान भरी प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप सभी लोग यूं ही मस्त रहें, खुश रहें, यूं ही पूज्य गुरुदेव श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की प्रश्नोत्तरी और उनकी भागवत कथा देखते रहें। मिलते हैं हम सभी लोगों को अगले ऐसी ही धमाके